नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नशा। नशे से संबंधित सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों नशा बना ही नश शब्द से है, जिसका अर्थ होता है नष्ट हो जाना। अगर किसी के अंदर यह कुप्रवृत्ति विकसित हो जाए तो अवश्य ही वह व्यक्ति पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह बहुत ही बुरी लत के फेर में फंस चुका है। उसके बाद वह बहुत ही उपाय करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस आदत को नहीं छोड़ पाता है। वह किसी ना किसी शराब की लत है, सिगरेट की लत है, या कोई और बुरी लत के चक्कर में, नशे के चक्कर में वो फंसा हुआ है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में गिरता जा रहा है और साथ में गिरता जा रहा है। स्ट्रेस होती जा रही है उसको। चारों तरफ उसके सगे संबंधी ही उसको लताड़ने लगे हैं, उसका साथ छोड़ने लगे हैं, उसको अपमानित करने लगे हैं। ऐसी घोर परिस्थिति से कैसे निकला जाए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि क्या कोई ऐसा ग्रह है, क्या कोई ऐसा ग्रह संयोग है जो व्यक्ति को नशे के फेर में फंसा देता है? तो हाँ दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को नशे की कुप्रवृत्ति की ओर अग्रसर कर देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है, वो 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, या पापक ग्रहों के मध्य में, तो आपका मनोबल सदैव डाउन रहेगा। आपके अंदर आत्मबल विकसित नहीं हो पाएगा। आपकी मनोदशा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। आपके अंदर कुप्रवृत्तियां विकसित होंगी, मन में गलत गलत विचार उत्पन्न होंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे। चंद्रमा व्यक्ति के मन के बारे में, चंद्रमा मनसो जाता, ये हमारे यहाँ एक सूक्ति कही गई है, चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। वो आपकी मनोदशा के बारे में बताता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो आप बुरी संगत में भी फंस सकते हैं, आप बुरी आदतों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में चंद्रमा का निर्दोष होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अन्यथा चंद्रमा आत्महत्या तक की प्रवृत्ति को मन में विकसित करता है। दूसरे ग्रह के बारे में हम बात करते हैं राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा सही नहीं है, नीच का राहु है, धनु राशि का राहु है, दूसरे भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो आपका खान पान अशुद्ध कर देगा। आप अशुद्ध और अपवित्र चीजों का सेवन करेंगे, आप बुरी लत में भी फंस सकते हैं। आपके शुभ ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाए, वो आपको कुप्रवृत्ति की ओर अग्रसर करेगा। राहु दोस्तों, राहु का काम ही है बुद्धि को भ्रमित करना। वह बुद्धि को भ्रमित करके आपको कुप्रवृत्तियों की ओर ढकेल देता है। और उसमें भी अगर आपका चंद्रमा राहु केतु जैसे पापक ग्रहों के मध्य में फंस जाए तो निश्चित ही आपके अंदर कुप्रवृत्तियां विकसित होंगी। आपका मनोबल लुप्त प्राय हो जाएगा। तो इस कुप्रवृत्ति से बचने के लिए, इस नशे की प्रवृत्ति को खत्म करने का क्या कुछ उपाय भी है जिससे इस प्रवृत्ति को खत्म किया जाए? या आपका कोई सगा संबंधी जिसको आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि नशे की लत में वह व्यक्ति फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ उपाय करें, तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे वह व्यक्ति नशे की आदत को छोड़ सके? तो दोस्तों मैं आपको नशे की आदत छुड़वाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कारगर उपाय आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नवाण मंत्र एक होता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। आप प्रतिदिन मां काली के सामने बैठ करके, या कोई मां काली का मंदिर हो वहां पर जा करके, लाल आसन बिछा करके, मां काली के सामने बैठ करके, दीपक जला करके, रुद्राक्ष की माला पर प्रतिदिन इसी मंत्र का 3 माला जाप करिए।
ऐसा आपको 43 दिन तक लगातार करना है। और जब आप मां काली के सामने बैठ करके यह जाप करेंगे, उस समय आपको मां काली के सामने प्रतिदिन 43 दिनों तक एक काली मिर्च का दाना उनके सामने रखना है। और जब आप अपना ये जाप करके उठेंगे तो वह काली मिर्च आपको उठा लेनी है। और अगर आप स्वयं नशे को छोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति है जिसका आप नशा छुड़वाना चाहते हैं, यह काली मिर्च आपको उसे किसी खाने के पदार्थ में मिला करके उसको खिला देना है। या आप स्वयं का नशा छोड़ना चाहते हैं तो आप स्वयं ही उस काली मिर्च का सेवन कर लें। ऐसा आप 43 दिनों तक करें। निश्चित ही आपका आत्मबल विकसित होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके अंदर नशे की लिए जो रुझान है वह अवश्य ही धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप मां काली से प्रार्थना करें कि हे मां काली, मुझे इस अवगुण से निकालिए, बाहर निकालिए। तो कैसा भी ग्रह आपको नशे की तरफ धकेल रहा हो, चाहे वो राहु के कारण हो या चंद्रमा के कारण हो या आपका बुध ही खराब है जो आपको बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होने दे रहा है, वह भी राहु केतु जैसे पापक ग्रहों के मध्य में है, कोई भी ग्रह आपका अगर आपको नशे की तरफ धकेल रहा है, इस उपाय से आपका नशे की कुप्रवृत्ति धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होने लगेगी। आप एक बार इस उपाय को करें और स्वयं देखें। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।